निगाहों में मंजिल थे, गिरे गिरकर संभरते रहे। निगाहों में मंजिल थे, गिरे गिरकर संभरते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चिराग आंधियों में भी जलते रहे। गुप्ता आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर पुनः मैं आपके सामने वॉइस चैप्टर लेके आए। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि अभी तक मैं वॉइस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वॉइस तक पढ़ा दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट वॉइस और पास्ट कंटिन्यूस वॉइस को कंप्लीट कर दिए। आज मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर वॉइस का पास्ट परफेक्ट वॉइस यह मैं बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट वॉइस मैं हमेशा क्या बताता हूँ, जब भी हम कोई वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है उसका स्ट्रक्चर जानना। क्या आपको पता है एक बात, वॉइस को कंप्लीट करने के लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको यह बताता हूँ कि आपको टेंस जानना ज़रूरी है। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो पेशिव करने में आपको कठिनाई हो सकता है और बन भी नहीं सकता है। जिस तरह से सिक्का में हेड भी जरूरी है और टेल भी जरूरी है, उसी तरह से हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस से संबंधित होता है, और टेंस से जो संबंधित है उसको हम क्या करते हैं, पेशिव बनाते हैं। तो आज ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने गुप्ता सर पास्ट परफेक्ट वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? टेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं है तो आप टेंस का स्ट्रक्चर याद करके आया कीजिए, नहीं तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जो टेंस का जो चैप्टर कंप्लीट किया गया है उसको पढ़ के आप पेशिव वॉइस समझने में अपने कठिनाइयों को दूर कीजिए। आई वॉन्ट टू say all of you at present time being taught about past perfect voice. Firstly, I am ready to write now here a structure. STR structure. Subject plus head plus then V3 by agent। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 बाय एजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस हो, इस दोनों में V3 लगता है। और मैंने आपको बताया था कि हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है और पेशिव में वॉइस में V3 हमेशा लगता ही लगता है। अब देखिए गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 बाय एजेंट। आप खूब कमजोर हैं, घबराइए नहीं, आप यह वीडियो पूरा देखिए और आपको धीरे धीरे वॉइस चैप्टर समझ में आने लगेगा। और अगर आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए। आप विश्वास कीजिएगा कि सर जो बोल रहे हैं सही में बोल रहे हैं और हमें इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर कीजिएगा, हम एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल कहना चाहता हूँ, आई हैव रेड a story। I have read a story। अब देखिए a story, इसे क्या बनाएंगे? A story has been read by me। देख रहे हैं ना? अब देखिए ये 1
इसका आंसर मैं आपको बता दिया। पैसिव में यहाँ ये एक्टिव वॉइस है, आई हैव रेड ए स्टोरी। आपको पता है रीड का V3 क्या होता है? रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम है, यही कंफ्यूजन आपको लगता है। आप कंफ्यूजन मत होइए। V1 V2 V3 याद है ना आप लोगों को? याद कीजिए ना V1 V2 V3, मेहनत कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का क्या कर्तव्य होता है आपको पता है या नहीं है? आप पढ़िए, समय को वेस्ट मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट योर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। नाउ थिंक, अगर आप समय को बर्बाद कीजिएगा तो समय तुम्हारे सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। आप समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? घबराइए नहीं। हमेशा कहते हैं बच्चे को आपको घबराना नहीं है। क्यों? मैं आपके साथ हूँ, सदैव रहूँगा। क्योंकि बीइंग ए टीचर, एक शिक्षक का दायित्व होता है बच्चे के जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों के साथ लड़ना। तो चलते हैं यहाँ पे समझते हैं। आई हैव रेड ए स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है, ये प्रेजेंट है। ये सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हैड लिखते हैं क्योंकि पास्ट है। हैड का प्रयोग होगा आई हैड। गौर कीजिएगा, आई हैड रेड ए स्टोरी। यहाँ पे हम इनको पास्ट परफेक्ट वॉइस पढ़ रहे हैं हैड, तो आई हैड रेड ए स्टोरी, तो ए स्टोरी हैड बीन रेड बाय मी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? पास्ट परफेक्ट वॉइस पढ़ रहे हैं। आई हैड प्लस बीन प्लस V3 बाय जन, तो आई हैड रेड ए स्टोरी हैड बीन रेड बाय मी। देख रहे हैं ना। अब एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं आपको। ही हैड लुक्ड मी। बताइए, बनाइए इसको। ही हैड लुक्ड मी, ये कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट वॉइस है। कौन सा वॉइस है? पास्ट परफेक्ट वॉइस है। हाँ, घबराइए नहीं। पास्ट परफेक्ट वॉइस का स्ट्रक्चर मालूम है ना? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 बाय जन। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ही हैड लुक्ड मी। अब ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? इसको बनाइए, आप बनाइए, बनाते रहिए। हम हमेशा बताते हैं जब हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो क्या आपने कॉपी और कलम लेके बैठे? क्यों नहीं बैठते हैं? बैठिए। मैं हमेशा आपको बेहतर करने के बारे में सोचता हूँ। यूँ जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। कॉपी कलम तेजी में लाइए, लेके आइए और बैठिए, बनाइए इसको। आप बनाएंगे, हम बाद में बताएंगे। ही हैड लुक्ड मी, क्या बनाएंगे? मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते क्या लिखते हैं? सब बात आप बताएं, क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप। आई, अब देखिए, आई हैड बीन लुक्ड बाय हिम। ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आई हैड बीन लुक्ड बाय हिम। यह कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस, और मैं इस तरह से आपको बनाने के लिए दिया देंगे। तो सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस को समझिए, और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी बेहतरीन ढंग से समझेंगे। किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके सामने अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस बताने जा रहे हैं। कौन सा वॉइस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस। ध्यान दीजिएगा, आपको आपके सामने अभी मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस बता रहा हूँ।
कोई भी वॉइस हम जब बताते हैं तो सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूँ, स्ट्रक्चर जानना जरूरी है या नहीं है? आप टेंस जानते हैं, भली भांति जानते हैं। बार बार मैं कहता हूँ टेंस को पढ़िए, स्ट्रक्चर को याद कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का जो दायित्व बनता है उसको पूरा कीजिए। अब यहाँ पे महसूस करना है कि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे आगे प्रक्रिया नहीं हो सकता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी V3 बाय एजेंट। ध्यान देना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बी प्लस V3 बाय एजेंट। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस जो है इसका प्रयोग एग्जाम में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। फिर भी इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जान लीजिए। अगर पूछता है तो यूज करेंगे, नहीं पूछा जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जानकारी ले लीजिए। इसका प्रयोग खूब खास नहीं होता है। देखिएगा एग्जाम्पल, I had been reading a story। स्ट्रक्चर देखिए और आपको इसको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कि कोई एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। देखिए, I had been reading a story, ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस, या तो एक्टिव टेंस का है और इसको बदलने में किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस में बदलते हैं। तो इसको आप पहले लिखिए और आप लिखने के बाद आप बनाइए, अब मिलाइए कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बनाइए, मिलाइए, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बार बार बोलता हूँ, आई हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी। अब देखिए, ये जो ए स्टोरी है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। बार बार सुनिए, ए स्टोरी had been read by me। देख रहे हैं ना, ए स्टोरी हैड बीन read by me। जब भी हम कंटिन्यूस बनाते हैं तो वॉइस में भी बीइंग का प्रयोग हो जाता है। ये ट्रिक को समझिए, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस हो या पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस वॉइस हो, कंटिन्यूअस वॉइस जैसे ही होगा बीइंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बीइंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ए स्टोरी हैड बीन रेड बाय मी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर वॉइस के बारे में बताएंगे। इसी तरह से आप हर वीडियो देखिए, 10 मिनट टाइम दीजिए और ये 10 मिनट आपके लिए रामबाण साबित होगा। कहाँ जाइएगा इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में कहाँ घूमिएगा? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हर एक व्यक्ति यही हम लोगों को बताते हैं, घर में ही बेहतर रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और उस वीडियो में आप सिंपल फ्यूचर वॉइस समझेंगे। और अंत में भी आपको मैं प्रश्न आपको कह रहा हूँ, अभी तक आप एक भी वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो एक वीडियो शेयर कर दीजिए, इसी में मेरा दिल बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो मुझे खुशी तो बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि हमारा मेहनत, मैं जो भी मेहनत करता हूँ बच्चों के प्रति करता हूँ, और जब भी तरह तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ ये जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है कि नहीं? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।